मित्रों, उत्तराखंड तो वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो, 47 हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, पुलवामा हो, गलवाना हो, कोई ना कोई जवान हमारे उत्तराखंड से शहीद होता है। और मित्रों, जब कोई जवान शहीद होता है तो सब लोग उसके घर में जाते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा नारा लगाते हैं। बाद में लोग उसको भूल जाते हैं। हमारी पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने तय किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए जो जवान शहीद होगा, चाहे सेना का हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसके परिवार के एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी देने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी। यह काम हमारी सरकार कर रही है। और जब से हमने ये जियो लागू किया है, हमने 23 लोगों को नौकरी दी है, 9 लोगों की पत्रावली चल रही है। और वहीं उपनल के माध्यम से 12,000 से अधिक पुरुष सैनिकों को उसको नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया। भाइयों बहनों, उत्तराखंड एक सैनिक बहाली प्रदेश है। देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां जवान हमारे उत्तराखंड से होता है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है। आपने देखा होगा अभी आईएमए की पासिंग आउट परेड में हमारे छोटे से राज्य के 29 कैडेट पास आउट हुए, जहां उत्तर प्रदेश से जैसे विशाल राज्य के 50 कैडेट थे। तो इस बात का प्रतीक है, चाहे अधिकारी वर्ग में हो, चाहे सैनिक के रूप में हो, यहां के नौजवान का रुझान देशभक्ति के प्रति है, सेना के प्रति है। और आज मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे जैसे एक फौज के सिपाही को, जिसको राजनीति की ABCD भी नहीं आती थी, इस पार्टी ने विधायक बना दिया और सैनिक कल्याण मंत्री जैसा एक महत्वपूर्ण पद मुझे दिया, ग्राम विकास दिया और एग्रीकल्चर दिया। और हमने शहीदों के सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम गुनियाल गांव में हम बनाने जा रहे हैं। 58 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने उसमें की है। और पूरे प्रदेश के अंदर 1734 शहीद परिवारों के घर जाकर उनके आंगन की पवित्र मिट्टी को लेकर हम आए हैं। उस पवित्र मिट्टी से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उसका भूमि पूजन किया है। वो मिट्टी अमर जवान ज्योति के नीचे डाली जाएगी। सभी शहीदों के चित्र विवरण के साथ उसमें होंगे। म्यूजियम उसमें होगा, थिएटर उसमें होगा, लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से गैंट्री की पिक्चर्स उसमें दिखाई जाएगी। और धाम का मतलब एक पवित्र स्थान से होता है। भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा जसवंत सिंह और बाबा हरभजन सिंह की। उन दोनों के मंदिर उसमें होंगे। और हमने फैसला किया है, भारत माता के अमर सपूत, देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत जो आज हमें छोड़कर चले गए हैं, उसका जो मुख्य द्वार होगा जनरल विपिन रावत के नाम से होगा। यह काम हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, मैं यह भी कहना चाहता हूं, जैसा कि मैंने कहा, यह वीरों की भूमि है, यह राष्ट्रभक्तों की भूमि है, जहां 3 विक्टोरिया क्रॉस, 1 महावीर चक्र, 3 विक्टोरिया क्रॉस, 1 प्रवीर चक्र, 6 अशोक चक्र, 13 महावीर चक्र हमारे यहां के वीरों को मिले।
बाकी तो सेना मेडल तो सैकड़ों की संख्या में यहां पर है। और हमने इनको दी जाने वाली पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ा दिया है। परमवीर चक्र को पहले जहां 30 लाख रुपया मिलता था, उसको बढ़ाकर हमने 50 लाख रुपए कर दिया है। इसी प्रकार अशोक चक्र को 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है। महावीर चक्र को 20 से बढ़ाकर 35 लाख कर दिया है। वीर चक्र को 15 से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है। सेना मेडल को 7 से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया है। मेंशन डिस्पेच को 3.5 से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। अगर ये काम किया है पुष्कर सिंह की सरकार ने किया है। इसी प्रकार जो हमारे डेकोरेशन पदक हैं, पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम, इनकी पुरस्कार राशि को हमने कई गुना बढ़ा दिया है। पीवीएसएम को 15 से 2 लाख कर दिया है। एवीएसएम को 7 से 1,50,000 कर दिया है। एसएम को 1 लाख कर दिया है। वीएसएम को 75,000 कर दिया है। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा सैनिक बहुल प्रदेश है, हमने हाउस टैक्स में पूर्व सैनिकों को छूट दी जाती है। और जब हम कैंट क्षेत्र में जाते हैं एक कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री जी और मैं वहां पर गए आरएमसी में, वहां पर लोगों ने कहा कि ये छूट कैंट क्षेत्र के जवानों को भी मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा की। आज कैंट क्षेत्र भी हम इसको लागू कर दिया। हमारे बच्चे, अब है तो ना, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, अफसर का बच्चा अफसर बनना चाहता है, फौजी का बच्चा फौज में जाना चाहता है। ये एक परंपरा है। हमने कहा जो बच्चा हमारा सीडीएस एनडीए में जाना चाहता है, पहले क्या होता था कि जब वो क्वालिफाई कर लेता था, ज्वाइन करता था, तब उसको 50,000 रुपये दिए जाते थे। अब हमने कहा जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेगा, कोचिंग के लिए 1 लाख रुपए हमारी सरकार उसको देगी। ये काम हमारी सरकार कर रही है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आज बजट के अंदर हमारे सैनिक सुरक्षा के बजट में, जो कि 5,94,000 करोड़ निर्धारित किया गया है, लगभग 13% की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार रक्षा पेंशन में 1,38,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1,62,000 करोड़ की व्यवस्था की है। बीआरओ का बजट 43% बढ़ाकर 5,000 करोड़ कर दिया है। डीआरडीओ को 23,264 करोड़, इसमें 9% की वृद्धि की है। आईडीएक्स, इनोवेशन फॉर डिफेंस, इसमें 93% की वृद्धि की है, 116 करोड़ किया है। और अग्निवीर को जो है टैक्स फ्री हमारी सरकार ने किया है। कि मैं उसके लिए माननीय मोदी जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं, भारी संख्या में पूर्व सैनिक यहां पर बैठे हैं। जितना सम्मान आज की तारीख में सैनिकों को मिल रहा है, हमने ये सुनिश्चित किया है। पहले कोई सैनिक छुट्टी आता था, उसका एसडीएम से काम होता था, उसका डीएम से काम होता था, कभी एसडीएम नहीं मिलता था, कभी डीएम नहीं मिलता था। हमने सुनिश्चित किया है कि एक नोडल अधिकारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बैठेगा और वो उनकी समस्या को सुनेगा। आज ही की घटना है। आज मेरे पास कुमाऊं रेजिमेंट के 12 जवान आए। उन्होंने कहा, साहब हमने क्लेमेंट टाउन में 12 लोगों ने किसी कॉलोनाइजर से प्लॉट लिया, हमने अपनी बाउंड्री वॉल कर दी। हमने कहा जब तैयार होकर हम आएंगे तो हम मकान बनाएंगे। और 6 जनवरी को हमें पता लगा कि उसमें किसी व्यक्ति ने जेसीबी लगाकर उसको तोड़ दिया
मैंने तुरंत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फोन किया। मैंने कहा जब सेना का जवान जो देश की रक्षा कर रहा है, जो -डिग्री पर, अगर आज हम यहां पर बैठ के इस प्रोग्राम को कर रहे हैं तो हमारा वो वीर जवान वहां पर -डिग्री पर देश की रक्षा कर रहा है। मैंने उन कश्मीर में हमारे इन जवानों के साथ ये हो रहा है। और मित्रों, अभी जब मैं अंदर आ रहा था तो उन जवानों का मुझे फोन आया कि जोशी जी, आपको फोन करने के बाद एसडीएम भी वहां पर पहुंच गया, पुलिस भी वहां पर पहुंच गई और दोबारा हमारी बाउंड्री बन रही है। तो मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, कभी कभी तो ये लगता है, मैं भी एक कार्यक्रम में बंदूक खाता गया था, वो भी एक सैनिक बहाली क्षेत्र है। मैं देख रहा था कि एक हमारे जवान ने वहां पर एक छोटी सी एक प्लांट लगाया। ये मनोज कहेगा था वो प्लांट, मस्टर्ड ऑयल का और वो मैगी और बनाने का। तो आज हमारे जवान जहां 30-40 साल देश की सीमा पर रक्षा कर कर आते हैं, आज देश की आर्थिक को मजबूत करने में, प्रदेश की आर्थिक को मजबूत करने में अपना योगदान दे रहे हैं। कई योजनाएं हमारी सैनिकों के कल्याण के लिए चल रही हैं। आज हमने जो हमारे बच्चे, उनकी जो विडोज की जो शादी पर जो पैसा मिलता था, उसको बढ़ाकर भी हमने दुगना कर दिया। क्योंकि आज अगर देश सुरक्षित है तो इन वीरों की वजह से है, इन सैनिकों की वजह से। और जब जब भी देश पर किसी ने आंख उठाकर देखा है, हमारे इन सैनिकों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और जब आपने देखा होगा, जब शहीद सम्मान यात्रा हम पूरे प्रदेश में निकाल रहे थे, कई जगह मैं खुद गया था। और बागेश्वर में जब एक परिवार के अंदर में गया तो वो बहन मुझसे चिपट कर रोने लग गई। वो उसके भाई की मिट्टी मुझे दे रही थी। वो मुझसे कहने लगी, मंत्री जी, कभी हमने नहीं सोचा था कि हमारे भाई को इतना सम्मान मिलेगा। तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। और कभी कभी तो ये लगता है, चाहे दिल्ली के अंदर हो, चाहे प्रदेश के अंदर, कहीं सैनिकों की सरकार तो नहीं है। देश का प्रधानमंत्री दिवाली कहां मनाता है? बताओ यार, कहां मनाता है हमारा देश का प्रधानमंत्री? देश की सीमाओं पर देश के जवानों के साथ मनाता है। आज से पहले कभी ऐसा हुआ क्या? और आज जहां केंद्र के अंदर मेजर राठौर, जनरल वीके सिंह हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और वहीं मेरे जैसा फौज का सिपाही इस सरकार के अंदर आकर प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस बात का प्रतीक है कि सेना के प्रति कितना सम्मान इस पार्टी के अंदर है। अभी मैंने एक बयान दे दिया कुछ दिन पहले, कहने के शहादत, मैंने शहादत वो होती है, टाइगर हिल पर हमारे जवानों को बताता कि हम नीचे हैं, पाकिस्तानी ऊपर बैठे हैं, हम मारे जाएंगे। उसके बावजूद वहां पर गए, टाइगर हिल पर कब्जा किया, अपने प्राणों की आहुति दी। मैंने इसको शहादत कहते हैं। यह होती है शहादत। मैंने कोई किसी को दुर्घटना में अगर मारा जाए तो शहादत नहीं होती। लोगों को शहादत की परिभाषा नहीं पता। तो मित्रों, मैं रमेश चंद्रा जी, मैं दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने इतना सुंदर प्रोग्राम यहां पर रखा, मेरे जैसे सैनिक को भी बुलाया,
और अभी मैं देख रहा था महामहिम राज्यपाल, वो भी एक पूर्व सैनिक हैं, और आने वाले भी पूर्व सैनिक के पुत्र हैं। पुष्कर सिंह धामी जी, उनके पिताजी भी फौज में थे। तो शायद लगता है ये सैनिकों का ही कार्यक्रम मुझे पूरा दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ और लोग भी चेहरे देख रहा हूं मैं, शहर के रिनाउंड चौरे यहां पर हैं। इतना सुंदर कार्यक्रम आपने यहां पर किया, और मैं आईटीबीपी के उन जवानों का, जिन जवानों से इतने सुंदर का देशभक्ति के गीत यहां पर प्रस्तुत किए, क्योंकि आईटीबीपी मसूरी के अंदर इनकी ट्रेनिंग वहां पर होती है, मैं इनके बीच में मुझे जाने का मौका मिलता है। और इस प्रकार दुर्गम क्षेत्रों में रहकर, बर्फ में रहकर आईटीबीपी के जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं। और जब मैं किसी जवान से मिलता हूं तो मुझे अपने दिन भी याद आ जाते हैं। और आज जब मैं यहां पर आ रहा था तो मैंने अपने पीए से पूछा, मनोज यार कैसे जाना चाहिए? कह रहा सर कुर्ते पजामे में चलो। मैंने क्यों चलो भाई, ये फौजियों का प्रोग्राम है, बकबले का बकायदा ठीक ठाक ड्रेस में जाएंगे, फौजी कैप पहन के जाएंगे। क्यों जोता जी, मैं कुर्ते पजामे में आता तो कुछ कैसे अंतर लगता कि भाई एक फौजी जो है मिनिस्टर बना है। तो एक बार मैं आप सबको का अभिनंदन करते हुए और उन शहीदों को नमन करते हुए, चाहे हमारे फर्स्ट वार के शहीद हों, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार के शहीद हों, चाहे 47 के शहीद हों, चाहे 62, 65, 71, कारगिल, पुलवामा, गलवाना के जो शहीद हों, उन सबको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए और ये पंक्तियां कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये देश चैन से सोता है, ये देश चैन से सोता है, वो पहरे पर जब होता है, जो आंख उठाता है दुश्मन तो अपनी जान वो खोता है। उनकी वजह से आज सुरक्षित ये सारी आवाम हैं, उन्हें दिल से मेरा सलाम है, दिल से मेरा सलाम है। ऐसे वीरों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।